Hello there दोस्तों, I am back again with another video of class 10th chapter name is electricity। दोस्तों विद्युत चैप्टर्स के कल के वीडियो में जो हमने MCQ करा था उसमें हमने 17-19 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था और आज भी उसी चैप्टर से कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके पास आए हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि एक धनावेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। क्वेश्चन ये आपको कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच कार्य करने में मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी किसी धनावेश को हस्तांतरित करने में काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए पर भी विभव उत्पन्न होगा, बिंदु बी पर भी विभव उत्पन्न होगा। तो दो विभव के अंतर को हम लोग कहते हैं, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को हम लोग कहते हैं विभवांतर। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख विभवांतर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं कि विभवांतर को हम लोग मापते किस में हैं। तो याद रखेंगे कि विभवांतर को हम लोग वोल्ट से मापते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो याद रखेंगे कि उससे हमेशा चार्ज ही फ्लो होता है। तो सही आंसर ख होगा आयन। तीसरा सवाल, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है। तो उसकी प्रबलता को मापने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है एम्पियर। और ये सवाल कल भी आया था। ये आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम के ऊपर ही इस डिवाइस का नाम एम्पियर पड़ा है। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो है ओम। ठीक है। ये ओम है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है। और ये किन के नाम पे पड़ा है तो याद रखेंगे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, जो आप लोग ओम का नियम भी पढ़ते हैं वो इसमें लागू होता है। नेक्स्ट वन, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम होता है ये ख वोल्ट। ठीक है। ये वोल्ट इसका सही जवाब होगा। तो आप इसे ही टिक करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वोल्ट सही है। नेक्स्ट वन, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग अभी हमने डिस्कस करा था कि वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और यह वोल्ट मीटर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसमें धन प्लस या ऋण माइनस की चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि बैटरी में हम लोग डिनोट करते हैं प्लस माइनस से, जो कुछ इस प्रकार से हम लोग बैटरी को लेते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है एमीटर। तो हम लोग एमीटर को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो वहाँ भी प्लस माइनस का साइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लस ये माइनस। नेक्स्ट वन है ऑप्शन में वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को भी जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी प्लस माइनस लिखते हैं। लेकिन प्रतिरोधक जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जब प्रतिरोधक को हम लोग बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो वहाँ पे हम लोग केवल रेसिस्टेंस आर लिखते हैं और प्लस माइनस का साइन नहीं चढ़ाते हैं। अर्थात यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्रतिरोधक। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधक को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। तो ये हमेशा आर से, आर फॉर रेसिस्टेंस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है। आर प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि पार्श्व क्रम संयोजन है क्या, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करेंगे, पहले सवाल पूरा करते हैं। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R बाय R डैश का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन होता क्या है। तो जब 3 प्रतिरोध मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये इसके 3 प्रतिरोध हमने लिया हुआ है यहाँ पर, और इस तीनों प्रतिरोध में इनके कुछ सिरे हैं। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये है मेरा A और ये है B, ये C, ये D, ये E और ये F सिरा है। तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो दिख रहा है कि ये तीनों, अगर ये तीनों है पहला सिरा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो तीनों है आपका, वो है आपका दूसरा सिरा। तो अगर किसी संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है, इन सिरों को एक साथ और दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। अगर हम लोग फिगर की बात करें कि पार्श्वक्रम संयोजन का फिगर होगा कैसा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिगर इसका बनेगा। ये यहाँ से एक प्रतिरोध आएगा, दूसरा प्रतिरोध इस प्रकार से आएगा, और तीसरा प्रतिरोध यहाँ से ये मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो इसका सिरा है वो A और ये हो जाएगा B। अब इस दोनों पॉइंट्स में जो यहाँ पे धारा I जो प्रवाहित हो रहा था वह जा कर के बट जाता है I1, बीच में I2 हो जाएगा और यहाँ पे I3 हो जाएगा। तो ये कुछ पार्श्वक्रम संयोजन है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सवाल का। तो इस प्रकार के सवाल में जो आपको क्वेश्चन बोला गया है उसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ये घ 1/25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। और इसमें कहता है कि कौन प्रतिरोध नहीं विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे VI कर रहा है, ठीक है। उसके बाद V²/R भी कर रहा है, I²R कर रहा है, बट IR² ये जो दिया हुआ है ये नहीं कर रहा है। तो सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ग, ये IR²। नेक्स्ट वन, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है। अब ये सवाल अगर आप चैप्टर को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है जो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये समानुपाती होता है, किसके, ये वर्ग के, चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। ये इसका आंसर ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो तथा उसमें प्रवाहित धारा T समय तक प्रवाहित होता है तो कार्य कितना होगा। तब ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वो हो जाएगा ये, ठीक है, VIT, W = VIT। नेक्स्ट वन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर होगा वो होगा ग, क्योंकि प्रतिरोध ही ऊष्मा में बदलने का काम करता है, क्योंकि वह धारा को आगे बढ़ने से रोकने का कोशिश करता है। 13 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ये, ठीक है, घ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, तो आप हमें बताइए तुरंत कि ये कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस 14 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, क्योंकि कल की वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर नहीं है? वाट W के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो हो जाएगा घ, ठीक है, ये घ ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर की तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? विद्युत हीटर के तार की कुंडली, तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली में किसका इस्तेमाल किया जाता है? हम लोग सभी जानते हैं कि नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नाइक्रोम है क्या? ये नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। सवाल उठता है कि मिश्र धातु का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उसका गलनांक उच्च बनाने के लिए ही मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के कुछ MCQs थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और ये इस वर्ष के आने वाले क्वेश्चंस में हो सकते हैं कि शामिल हो जाएं, तो आप इन्हें भी देख लेंगे और सभी क्वेश्चंस को लिख के याद करेंगे, रट के याद नहीं करेंगे बल्कि लिख के याद करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस याद रहें और उनके आंसर्स भी याद रहें। जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर्स का वीडियो आपके सामने होगा, तो आप सारे वीडियोस को देखते रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके सारे चैप्टर्स का वीडियोस MCQs में इस चैनल पर ही आएगा।